मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बड़ा डिटेल में बताया था कि कुछ लोग कहते हैं कि चेयरमैन एफबीआर ने ये कह दिया, एफबीआर ने यूटर्न ले लिया। कुछ लोग कहते हैं जी कि एफबीआर जो है वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लें, बिल्कुल नहीं पूछेगा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लें, बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये सब बातें गलत थी। अब एफबीआर के चेयरमैन ने और एफबीआर की टीम ने कौमी असम्बली में प्रॉपर तरीके से एक बात बता दी है कि एफबीआर जो है वो प्रॉपर्टी के टैक्सेस में कमी करने का इरादा रखता है या नहीं रखता। वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि जो भी लीगल बात है वो आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ। कुछ दिनों से जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही थी कि एफबीआर जो है वो टैक्स कम कर रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी के टैक्सों में कमी होने लगी है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लें, एफबीआर नहीं पूछेगा, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लें, एफबीआर जो है वो नोटिस भी नहीं देगा। कुछ लोगों ने इसको इस बात से मंसूब कर दिया था कि एफबीआर ने यूटर्न ले लिया है, चेयरमैन एफबीआर ने अब ये कह दिया, चेयरमैन एफबीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो मैंने उस वीडियो में बड़ा डिटेल में बताया था कि जो मर्जी हो जाए, चेयरमैन एफबीआर हो या कोई भी हो एफबीआर के ब्याह पे, वो कानून से बाहर नहीं जा सकता। कौमी असम्बली में जो बिल टेबल किया गया था जिसमें उन्होंने ये बात क्लियरली जो है कैटेगोरिकली लिख दी थी उस बिल के अंदर कि कोई भी शख्स अगर वो इनएलिजिबल है, वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। अब इसमें जो है वो एफबीआर के इस स्टांस के ऊपर जो है वो कौमी असम्बली में जब डिस्कशन मुकम्मल होगी उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट के जब चला गया मामला, वहां पे मुख्तलिफ सवालात और जवाब पूछे गए एफबीआर के लोगों से भी और एफबीआर के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स है जिसमें डेवलपर्स शामिल थे, बिल्डर्स शामिल थे और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च करते हैं वो लोग भी शामिल थे। उन्होंने जो है वो इस सारी डिस्कशन में हिस्सा लिया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। तो एफबीआर ने आज फाइनली जो है वो अपना जवाब भी जो है वो उनके सामने पेश कर दिया। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें आज ये बात कोट हो चुकी हुई है कि एफबीआर ने फाइनली किसी भी किस्म के प्रॉपर्टी टैक्स में जो कि एफबीआर से रिलेटेड टैक्सेशन है, ताकि प्रॉपर्टी में मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस होते हैं जिसमें एक्साइज टैक्स भी होता है, जिसमें एफबीआर का टैक्स भी होता है। एफबीआर ने अपने टैक्सेस की हद तक जो है वो कमी करने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, हम इसको टैक्स को कम नहीं करेंगे। कोई शख्स अगर प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको अपना सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बताना पड़ेगा, उसको अपने रिसोर्सेज एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, एसेट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा और अगर उसका जो है वो एसेट अनएक्सप्लेन्ड इनकम की वजह से जो है वो परचेज किया गया है तो उसको हर सूरत में जो है वो नोटिस भी दिया जाएगा और उससे जो है वो सवाल जवाब पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो 10 मिलियन से ऊपर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी तादाद जो मर्जी भी कर लें, एफबीआर की जो रेट लिस्ट है जो कि उन्होंने अक्टूबर के एंड में 2024 में अपडेट की थी, उसके मुताबिक जो है वो प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हुए हैं। और ये जो एफबीआर का टैक्स होता है ये बेसिकली उन्हीं रेट्स के ऊपर होता है, उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता कि उस प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यू क्या है, उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन कितने में कराई जा रही है, खरीदी कितने में गई, बेची कितने में गई। एफबीआर को इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता। उन्होंने अपने सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के मेजर सिटीज के जो है वो रेट्स को डिटरमिन कर दिया हुआ है और वो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो पोस्ट कर दिए हुए हैं। अब उसके मुताबिक जो है वो तमाम रेट्स जो है वो डिसाइड किए जाएंगे और जो भी है, जिस तरह भी है, जिन हालात में भी है, उसके ऊपर जो टैक्स है वो 3% फाइलर का, लेट फाइलर का 6% और नॉन फाइलर का 5 करोड़ से नीचे है तो या 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है तो 12% है, फिर इसी तरह 14-16% है, फिर इसी तरह 20% है, 5 करोड़ से ऊपर जिस तरह जाते जाएंगे। इसमें ये बात अब हमारे सामने आ चुकी हुई है और ये रिपोर्ट भी हो चुकी है कि एफबीआर ने प्रॉपर्टी टैक्स पे किसी भी किस्म की कोई रियायत भी देने से जो है वो इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे जो है वो टैक्स के मामला इस तरह के हैं कि हमें रेवेन्यू शॉर्टफॉल है तो हमने जो है वो इन टैक्सेस को कम नहीं करना। तो अब ये फाइनल जवाब है। अब इसी जवाब की रोशनी में जो है ये सारे मामला आगे चलेंगे और अगर ये बिल पास हो जाता है कौमी असम्बली से भी, सेनेट की कमेटी भी अगर उसको अप्रूव कर देती है इस बिल को, तो फिर ये कानून बन जाएगा प्रॉपर और फिर कोई भी इनएलिजिबल शख्स जो है वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकेगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।